दिल्ली में आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन जैसा फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। क्या देश की राजधानी दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? आखिर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसे लॉकडाउन से जोड़कर देखा जा रहा है? आखिर ये पूरा माजरा क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको खबर को लास्ट तक जरूर देखना होगा। दरअसल इन दिनों दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसे सीधे तौर पर लॉकडाउन से जोड़कर देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, जिस तरह की एसओपी बनाई जाती है, ठीक इसी तरीके का फैसला दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी लिया है। जैसे कि एक बार फिर से एम्प्लॉयज को अपने घर से ही दफ्तर का काम करना होगा, यानी वर्क फ्रॉम होम, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दिया गया है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप अपना नया घर बनाएं या नया दफ्तर बनाएं या किसी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाएं, तो उसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए फिर से एम्प्लॉयज को मजबूर होना पड़ेगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? दिल्ली में अचानक इस तरीके का फैसला सरकार ने क्यों ले लिया? तो चलिए आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं, पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं कि आखिर दिल्ली में ऐसा फैसला सरकार को लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है। दरअसल आप जानते हैं कि दिल्ली में समय के साथ साथ प्रदूषण की मार जो है जनता झेलती है, खास तौर पर तब जब सर्दियां आ जाती है, जब दिवाली का मौका होता है। आपको याद होगा कि सर्दियों में बहुत ज्यादा फॉग होता है और फॉग के साथ साथ स्मॉग भी होता है, और इसी के साथ जब दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं तब और भी ज्यादा वहां प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आती है। ना सिर्फ छोटे बच्चे, बल्कि डॉक्टर्स हिदायत देते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखा जाए, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। और ये दिक्कत सिर्फ एक बार की नहीं है, साल दर साल हम इसी तरीके की शिकायतें भी सुन रहे हैं और इसी तरीके की परेशानी को दिल्ली वासी झेल भी रहे हैं। लेकिन अब बीती गलतियों से सीख लेते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आप सोचिए, अभी सर्दियां आने में समय है, अभी दिवाली का त्योहार आने में समय है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की सरकार ने कदम बढ़ा दिया है जिसे आपको फॉलो करना होगा। कुछ ऐसे नियम तय कर दिए हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इन्हीं नियमों के साथ चलना होगा ताकि आगे आने वाली परेशानियों से पहले से ही बचा जा सके। अब पूरी डिटेल के साथ हम आपको खबर बता रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं खास तौर पर, या दिल्ली में बसने का आप प्लान तैयार कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको सरकार के इस नियमों को जान लेना होगा, क्योंकि आगे आने वाली दिक्कतों से, खतरे से बचने की कोशिश है यहां दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की। दरअसल सर्दियों में देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग जो है वो सांस की परेशानी से जूझते हैं। हर साल नवंबर से फरवरी के बीच दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। ऐसे में लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें और दम घोटू जैसी परेशानी होने लगती है। ना सिर्फ बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी सांस लेने में दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उन्हें बाहर ना निकलने दिया जाए। अब इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए साल दर साल परेशानी जिस तरह से लोगों को हो रही है, उसे देखते हुए दिल्ली की सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हर साल कई ऐसे प्रतिबंध अपने आप लागू हो जाएंगे जिनके कारण लोगों को लॉकडाउन जैसे हालात का एहसास हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हर साल जो ये नियम सरकार लेकर आई है, ये अपने आप से ये लागू हो जाएगा और इसमें किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दरअसल सरकार का कहना है कि भले ही ये लॉकडाउन जैसा लगे, लेकिन ये कवायद आप लोगों को बचाने के लिए है, यानी कि सरकार के भी शब्द में लॉकडाउन आया है। सरकार का भी कहना है कि भले ही ये आपको लॉकडाउन जैसा लगे, लेकिन ये अब मजबूरी हो चुकी है कि दिल्ली वासियों को ऐसी परेशानी से, ऐसे संकट से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने होंगे। भले ही लोगों को ये क्यों ना लगे कि ये एक तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस तरीके का कदम उठाना बेहद जरूरी है। केवल गाड़ियों या कंस्ट्रक्शन वर्क तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक टाइम लिमिट सेट कर दी है रेखा गुप्ता सरकार ने कि आप नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में
यहाँ पर अपने आप ये नियम जो है लागू हो जाएगा। इस बीच में कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है और गाड़ियों पर भी इसमें सख्ती बरती गई है। इसमें सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की ही मौजूदगी होगी, बाकी के लिए वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क दोगुना करना, बिना वैलिड पीयूसी वाले गाड़ियों को फ्यूल नहीं देना और BS6 से नीचे के बाहरी वाहनों की एंट्री रोकना और निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। सरकार ने साफ-साफ कहा है कि यह व्यवस्था हर साल अलग-अलग आदेश जारी करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर साल जब इस तरीके की परेशानी आती है तो सरकार को फैसला लेना पड़ता है, लेकिन अब हर साल का जो फैसला है वो सरकार को नहीं लेना पड़ेगा। जैसे ये समय आएगा, यानी नवंबर से फरवरी का जो ये समय होगा, इस बीच में ये नियम अपने आप लागू हो जाएगा और इन नियमों के साथ ग्रैब की व्यवस्था भी ज़रूरत के हिसाब से लागू होती रहेगी। तो आप समझ चुके हैं कि सरकार ने किस-किस चीज़ पर यहाँ रोक लगाई है, प्रतिबंध और सख्ती कहाँ-कहाँ दिखाई गई है। पहली बात, कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध रहेगा नवंबर से फरवरी के बीच में। इसी के साथ 50% कर्मचारियों की ही जो मौजूदगी है, यानी 50% हाफ। अगर आपके दफ्तर में 100 लोग काम करते हैं तो उनमें से 50 लोग ही वहाँ पर काम करेंगे, 50 लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस तरीके का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये भी है कि बिना वैलिड पीयूसी वाले गाड़ियों को फ्यूल जो है वो नहीं दिया जाएगा। पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होता है आपकी गाड़ी का, आपके पास वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है, इनवैलिड है या फिर एक्सपायर्ड है, तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी और BS6 से नीचे के बाहरी वाहनों की एंट्री रोकना और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना इस पूरे फैसले में शामिल है। सरकार ने कहा है कि भले ही आप लोगों को एक बार ये लगे कि ये लॉकडाउन जैसा फैसला लिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों की सेहत को ध्यान में रखने के लिए ही इस तरीके का ये जो फैसला है और जो सख्ती है वो दिखाई जा रही है। दरअसल अगर आप दिल्ली में अगर रहते होंगे तो आप इस फैसले से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, ना सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि अलग-अलग राज्यों से लोग आकर दिल्ली में बसते हैं, क्योंकि रोजगार का वहाँ एक अच्छा खासा ऑप्शन लोगों को मिलता है और इसीलिए लोग दिल्ली NCR में बसना पसंद भी करते हैं। लेकिन बढ़ते पॉपुलेशन के साथ-साथ पॉल्यूशन भी वहाँ पर बढ़ रहा है, खास तौर पर जब सर्दियां आती है। पंजाब हरियाणा में जब पराली जलाई जाती है तो आपको याद होगा कि इसका असर जो है वो दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। इसी के साथ जब सर्दियां शुरू होती है तब सर्दियों में किस तरीके से प्रदूषण जो है वो मिल जाता है और उसके बाद वो फॉग की जगह स्मॉग बन जाता है। लोगों के लिए वो दम घोटू हो जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें परेशानी आती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। लोगों को हिदायत दी जाती हैं, खास तौर पर ऐसी स्थिति में सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है कि लोग अपने घर में रहें या वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया जाए या स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है। आपको याद होगा पिछली सर्दियों में भी इस तरीके का फैसला सरकार को लेना पड़ा था, जहां आंखों में जलन बच्चे महसूस कर रहे थे, सांस लेने में तकलीफें हो रही थी और बच्चों के स्कूलों को इसीलिए बंद भी करना पड़ा था और स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया था। अब सरकार का यह कहना है कि अब हर साल इस तरीके का फैसला लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो फैसला सरकार ने अब लिया है वो हर एक साल में इम्प्लीमेंट होगा, यानी अपने आप लागू हो जाएगा हर साल। वो टाइम लिमिट, वो महीना तय कर दिया गया है सरकार की तरफ से, 1 नवंबर से लेकर फरवरी, और ये जो बीच का महीना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि ये 4 महीने ही ज़्यादा ठंड होती है और 4 महीने के भीतर ही दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में लोगों को परेशानियां होती है। यही कारण है कि सरकार को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा है। वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज को करना होगा। अब देखिए, जैसा कि सरकार ने कहा है कि आप चाहे निजी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दफ्तर से काम करेंगे, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सभी दफ्तरों में ये नियम जो है उसे फॉलो ही किया जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट में चलिए मान लेते हैं कि हाँ वो इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन कई तरह के दफ्तर और अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनमें इस तरीके का नियम तय कर दिया जाए। तो उनके लिए
क्या कुछ सरकार का कदम रहने वाला है, उन पर किस तरीके से सख्ती बरती जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ एम्प्लॉइज़ क्या ये कर पाएँगे वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता और हर एक कंपनी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता कि उनका एम्प्लॉय सभी काम जो है अपने घर से कर सके। हालाँकि लॉकडाउन का वो समय अलग था, कोरोना पीरियड का वो समय अलग था, लेकिन अब प्रदूषण को देखते हुए जो रेखा गुप्ता सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या इस पर अमल किया जाएगा सभी कंपनियों की तरफ से या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लबुलवाव इस पूरी खबर का यही है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो मिलता-जुलता है लॉकडाउन से, और क्योंकि इसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, इसमें आप दफ्तर नहीं जाएँगे, वर्क फ्रॉम होम आपको करना होगा। हो सकता है स्कूलों के लिए भी आगे चलकर ये कहा जाए कि आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की करवाएँगे, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी उसमें बच्चों की छुट्टी करवानी पड़ी थी। तो हो सकता है कि आगे चलकर स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उनके पास ये जानकारी हो सके। नमस्कार।